इजराइल ईरान के बीच आज तनाव का छठा दिन है और आज यलगार हो चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। आज अली खamenei ने जंग का ऐलान करने के साथ साथ ही कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक पहली बार ईरान ने फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस बीच वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 हो चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हुए हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग का छठा दिन है आज, और इजराइल के टॉप नेता खamenei ने दावा कर दिया है कि युद्ध का यलगार कर दिया है हमने और हम बख्शेंगे नहीं इजराइल को आतंकी करार देते हुए खamenei ने यह दावा किया है कि इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। तो इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध का यलगार भी हो चुका है, युद्ध का ऐलान भी हो चुका है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह है, वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। दोनों ही देशों में तबाही का मंजर है, धुआं धुआं इजराइल और ईरान। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि अमेरिका की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। जिस तरीके से G7 समिट से वापस आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके बाद अमेरिकी मिसाइलें भी ईरान की तरफ दागी गई, ये भी खबरें सामने आई। तो लगातार ये जो वॉर है, ये जो टेंशन है ईरान और इजराइल के बीच, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है और दुनिया युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी होती नजर आ रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि इजराइल ईरान के बीच जो ये युद्ध छिड़ा है उसमें अब तक क्या क्या हुआ है। युद्ध का पहला दिन, इसकी शुरुआत होती है जब ईरान पर इजराइल जो है वो अटैक करता है। 6 दिनों में क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। संघर्ष का पहला दिन, दोनों देशों के बीच तनाव तब शुरू होता है जब शुक्रवार की सुबह इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेतृत्व पर हमला किया। आईडीएफ ने पहले ही हमले में ईरान के ऊपर बड़ा प्रहार करते हुए, चौंकाते हुए उनके IRGC प्रमुख, सेना प्रमुख और 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। इजराइल के इस हमले से ईरान बिफर गया और इसके बाद अगले कुछ ही घंटों में पलटवार करते हुए तेल अवीव पर, जो कि राजधानी है इजराइल की, आपको बता दें 100 से अधिक ड्रोन से अटैक किया। हालांकि इन हमलों से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इजराइल की सुरक्षा प्रणाली ने ईरान के अधिकतर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और इजराइल में आने से पहले ही हवा में मार गिराया। और इसके बाद शुक्रवार, शनिवार यानी हमले का दूसरा दिन आता है। रात को ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है। इनमें से अधिकांश मिसाइलों को इजराइल की सुरक्षा प्रणाली एक बार फिर हवा में मार गिराती है। हालांकि कुछ मिसाइलें सफलतापूर्वक तेल अवीव और आसपास के इलाकों में गिरती हैं और इन मिसाइलों से रमात गन और रिशोन लिजियोन जैसे शहरों को काफी नुकसान पहुंचता है। 3 लोग मरते हैं और दर्जन भर घायल बताए जाते हैं। और इसके बाद इजराइल ईरान के ऊपर अपना ऑपरेशन जो है वो तेज कर देता है। हमले को तेज करते हुए इजराइल ईरान के दक्षिण पारस गैस फील्ड, शहरान ऑयल डिपो, तेहरान के पास की रिफाइनरी और मेहराबाद एयरपोर्ट जैसे ठिकानों पर अटैक करता है। संघर्ष के तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो इजराइल ईरान पर हमले और तेज करते हुए राजधानी तेहरान के कई सरकारी मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय पर अटैक करता है। इसके साथ ही इस्फहान में स्थित एक मिलिट्री बेस और मशहद में एक हवाई ईंधन भरने वाले विमान पर भी अटैक करता है। ये जानकारी सामने आती है। एपी और रॉयटर्स समाचार एजेंसियों ने ईरान ने भी इजराइल को जवाब देते हुए हमले तेज कर दिए। वहीं इजराइल के कई क्षेत्रों पर हमला किया गया जिनमें उत्तरी इजराइल के इलाके भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं हमले के चौथे दिन की। संघर्ष के चौथे दिन, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चौथे दिन, सोमवार को ईरान ने इजराइल के हाफिया शहर में स्थित एक तेल संयंत्र पर हमला किया और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के 30 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की जो मिसाइलें हैं वो गिरी। अब
13 जून से 16 जून तक आंकड़े देखिए कि दोनों देशों में किसको कितना नुकसान पहुंचा। इजराइल में 24 लोग मारे जाते हैं, वहीं ईरान में 224 लोगों की मौत होती है। इजराइल में 390 लोग घायल और ईरान में 1277 लोग जो है वो घायल बताए जाते हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच ऐलान जंग भी हो चुकी है।